नाजरीन, कोरोना वायरस एक ऐसा खतरनाक तरीन वायरस है जिसकी इलामात कई दिन तक जाहिर नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी शख्स को ये वायरस हो जाए तो इसे कैसे पता चलेगा कि इसे कोरोना वायरस हो चुका है। बदकिस्मती से जिसे ये वायरस हो चुका होता है, डॉक्टर्स तक पहुंचने से पहले ही इसके 50% फेफड़े खत्म हो चुके होते हैं। ताइवान के डॉक्टर्स ने एक आसान टेस्ट मुतारफ करवाया है जो आप खुद भी कर सकते हैं। सुबह उठकर लंबा सांस लेकर अंदर को रोकें और 10 सेकंड तक सांस को रोके रखें। इस दौरान अगर आपको खांसी नहीं होती या आपका दम नहीं घुटता तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना वायरस नहीं है। मगर नाजरीन, आज की इस वीडियो में कोरोना वायरस से बचने के 6 तरीकों के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हैंड वॉश। दोस्तों, दुनिया भर की डॉक्टर्स की रिसर्च के बाद आखिरकार एक नतीजा सामने आया है कि कोरोना वायरस से बचने की एक मुमकिन हालत ये भी है कि कोई भी काम करने के बाद अपने दोनों हाथों को किसी सोप और गर्म पानी के साथ अच्छी तरह रब करके धो लिया जाए। और इससे भी बेहतर तरीका ये होगा कि उस गर्म पानी के अंदर कोई अल्कोहल वगैरह मिला ली जाए, ताकि अगर आपका हाथ पब्लिक प्लेस में किसी ऐसी वैसी जगह पे लगा हो जहाँ पे इस वायरस का कोई खतरा हो तो आपके हाथों पे लगे हुए हर किस्म के जरासीम आसानी से धुल जाएं और ये वायरस मजीद आपके अंदर फैलने से कासर हो जाए। इस अमल को दिन में कम से कम भी 5 मरतबा दोहराया जाए ताकि किसी किस्म के भी खतरे से आसानी से बचा जा सके। कॉन्टेक्ट विद एनिमल्स। दोस्तों, डॉक्टर्स की रिसर्च के बाद एक और भी हैरानकुन वजह सामने आई है कि इन दिनों जानवरों के पास जाने से भी गुरेज किया जाए और अगर किसानों को मजबूरन अपने जानवरों के पास जाना भी पड़े तो वो अपना मुंह और हाथ और आंखें वगैरह अच्छी तरह ढांप के रखें ताकि जानवरों से किसी किस्म का भी कोई भी वायरस उसके अंदर दाखिल ना हो सके। इसके पीछे 2 तरह की वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये जानवर पूरे मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों से होके आए होते हैं, तो हो सकता है कि इनका किसी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंसान के साथ मुतासरा शख्स के साथ पाला पड़ा हो और इसी जानवर के जरिए वो वायरस आप तक भी पहुंच जाए। इसके अलावा इसकी दूसरी वजह ये है कि जानवर इस वायरस के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और ये वायरस आसानी से जानवरों के अंदर दाखिल हो सकता है और जानवरों से आसानी से इंसान के अंदर दाखिल हो सकता है। इसलिए अगर किसानों को जानवरों के पास जाना पड़े तो वो अच्छी तरह अपना नाक, मुंह, हाथ वगैरह ढांप कर उसके करीब जाएं और उनको चारा वगैरह डालने के बाद अच्छी तरह हाथ मुंह धो लिया जाए। यूज ऑफ वाटर। दोस्तों, डॉक्टर्स काफी ज्यादा तहकीक के बाद एक और नतीजे पे भी पहुंचे हैं कि कोरोना वायरस से बचने की एक और सूरत हाल भी है, जिसके मुताबिक वक्फे से अपने गले को तर किया जाता है, यानी कि हर 5 से 6 मिनट बाद आपको 1 गिलास पानी पीना होगा। इस तरीके को मजाक में लेने की बजाय आप सब दोस्तों को ये अमल अपनाना चाहिए और अपने साथियों और घर वालों को बचाने के लिए उन तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहिए कि पानी का इस्तेमाल उनको कोरोना वायरस से बचा सकता है, क्योंकि गला हर वक्त तर रहने की वजह से गले के ऊपर ये वायरस हमला करने में नाकाम रहता है और ना ही जिस्म के अंदर आसानी से दाखिल हो पाता है। अगर किसी तरह ये वायरस जिस्म के अंदर दाखिल हो भी जाए तो मुसलसल इतना ज्यादा पानी पीने की वजह से ये आपकी यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन शर्त ये है कि पिया जाने वाला पानी नीम गर्म होना चाहिए। अवॉइड कॉन्टैक्ट। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने के लिए दूसरे लोगों से अपना जिस हद तक भी मिलना जुलना कम हो सके उसको कम कर लिया जाए। इस वायरस का कोई हतमी इलाज दरियाफ्त होने तक लोगों से जिस कदर भी कम हो मुलाकात की जाए, ताकि अगर वायरस से कोई शख्स मुतासर हो भी जाए तो दूसरे शख्स में ये वायरस दाखिल ना हो पाए। इसके लिए हजूम वाली जगहों पे जाने से भी गुरेज किया जाए और बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन वगैरह पे भी जाने से आजकल गुरेज किया जाए। दोस्तों, इस सब के दौरान अगर आप बाहर जाते भी हैं तो घर वापस आते ही सबसे पहले अपने हाथों को धोएं और बाहर निकलने से पहले हाथों को जिस हद तक भी हो सके अपने जिस्म के किसी और हिस्से से टच होने से बचाया जाए। फूड। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से एक और हदायत भी दी गई है कि किसी किस्म का भी मीट खाने से गुरेज किया जाए और फास्ट फूड वगैरह से जहां तक भी हो सके इज्तनाब किया जाए, क्योंकि जानवर इस वायरस के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और इन्हीं जानवरों को काट के हम इनका गोश्त इस्तेमाल करते हैं और वही गोश्त पिज्जा, शवारमा और बर्गर्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हीं चीजों के जरिए यह वायरस फिर इंसान में मुंतकिल हो जाता है और इसी तरह उस इंसान से फिर पूरे एरिया में ये वायरस मुंतकिल होना शुरू हो जाता है और इसी तरह ये चेन चलती जाती है। इस चेन से बचने के लिए हमें बाहर के खानों से गुरेज करना पड़ेगा। यूज ऑफ मास्क। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज जिसका इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है और डॉक्टर्स की तरफ से स्पेशल हिदायत की गई
है कि इसके इस्तेमाल के बगैर कोरोना वायरस से बचना मुमकिन ही नहीं, और वो चीज है मास्क का इस्तेमाल। घरों से जब भी बाहर निकला जाए या घरों के अंदर रहते हुए भी इस मास्क का इस्तेमाल करना इंतहाई जरूरी है। और ये मास्क कोई आम मास्क नहीं बल्कि एक स्पेशल किस्म का मास्क है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर नजर आने वाले डॉक्टर्स के मास्क या दुकानों और लेबोरेटरीज के अंदर नजर आने वाले मास्क कोरोना वायरस से बचाने के काबिल नहीं है, और इनके इस्तेमाल से कोरोना वायरस से बचना भी मुमकिन नहीं। कोरोना वायरस से बचने के लिए दो इंतहाई स्पेशल किस्म के मास्क तैयार किए गए हैं, जिनमें से एक का नाम N95 और दूसरे मास्क का नाम N3 रखा गया है। ये मास्क जिस कदर भी जल्दी हो सके आपको हासिल कर लेना चाहिए। और इस मास्क के बारे में एक और बहुत ही अहम हिदायत कि ये मास्क सिर्फ 48 घंटों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद इस मास्क का असर खत्म होना शुरू हो जाता है और कोरोना वायरस इसमें से दाखिल हो सकता है। यानी कि इस मास्क को मुंह पे 48 घंटे चढ़ाने के बाद मुसलसल सांस लेने की वजह से इसका मटेरियल खराब होना शुरू हो जाता है और इसका असर अंदाज रहना भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हर 48 घंटे के बाद इस मास्क को तब्दील कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर जिनका इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस से मुमकिन हद तक बचा जा सकता है। बाकी इसके अलावा इस वायरस की तशखीस इतनी जल्दी नहीं हो पाती और इसकी इलामात भी जल्दी जाहिर नहीं होती, तो इस वायरस से बचने के लिए यही एहतियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको इस वायरस की कुछ अलामात भी बताते चलें कि कोरोना वायरस जब किसी पे हमला आवर होता है तो उसको सांस के मसाइल पेश आना शुरू हो जाते हैं जो कि काफी शिद्दत के होते हैं। इसके अलावा उसे बुखार और खांसी भी जकड़ लेते हैं और मुसलसल ही खांस खांस के उसका बुरा हाल हो जाता है। इसके साथ ही तीसरा हमला नमूनिया का होता है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से दाखिल हो जाता है। नमूनिया इसके जिस्म को काफी हद तक लागर कर देता है। इसके साथ ही नजला जुकाम शुरू हो जाता है और इंसान मुकम्मल तौर पर बेबस होके रह जाता है। इसी नजला जुकाम की वजह से सर में दर्द भी होना शुरू हो जाता है और इंसान का गला भी खराब हो जाता है और इसी गला खराब होने की वजह से मुसलसल खांसी आती है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ इब्तदाई इलामात जिनके जाहिर होते ही आपको फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अगर किसी दूसरे शख्स को हुआ है तो उससे फासला इख्तियार करना चाहिए और उसको डॉक्टर तक पहुंचाने में मदद फराहम करनी चाहिए ताकि ये वायरस आगे मजीद ना फैल सके। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके जहन में भी कोरोना वायरस के मुतालिक कोई अहम मालूमात आई है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।